नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। फलौदी सट्टा बाजार ने बताए पीपी चौधरी और संगीता बेनीवाल के ताजा भाव। राजस्थान में 26 अप्रैल को दोनों चरणों के लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब लोगों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। सूबे की पाली लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही हैं, लेकिन राजस्थान की पारी लोकसभा सीट को लेकर फलौदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणियों ने दोनों पार्टियों को चौंका दिया है। बता दें कि इस सीट पर बीजेपी के पीपी चौधरी और कांग्रेस की संगीता बेनीवाल मैदान में है, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस के संगीता बेनीवाल का रेट 3 रुपए और बीजेपी की पीपी चौधरी का 35 से 40 पैसे रेट लगा रखा है। आपको बता दें कि फलौदी सट्टा बाजार में जिस प्रत्याशी का रेट कम होता है, उसके जीतने के आसार उतने ज्यादा होते हैं, लेकिन इस सीट की पूरी तस्वीर तो 4 जून को ही साफ हो पाएगी। संसद से पास हुए 3 नए आपराधिक कानून। संसद से पास हुए 3 नए आपराधिक कानून देश भर में 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। नए कानून भारतीय संविधान और आमजन को राहत पर केंद्रित रखे गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से तीनों नए कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस और न्यायपालिका की ओर से तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं आमजन को इनके बारे में जागरूक कर इन कानूनों को लागू करने के पीछे सरकार के मकसद से रूबरू कराया जा रहा है। बड़ा अपडेट, जारी होंगे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठे सभी छात्रों को परिणाम का इंतजार है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 10वीं और 12वीं के परिणाम मई के आखिरी हफ्ते तक आ सकता है। आरबीएसई मई महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी करेगी। छात्र परिणाम ajedu.rajasthan.government.in rajresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि आरबीएसई कभी भी दोनों कक्षाओं के नतीजे एक साथ जारी नहीं करती है। आरबीएसई 12वीं का परिणाम साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स के रिजल्ट एक साथ जारी करता है। 25,000 से अधिक नागरिकों को आरएसजीएल सुविधा। राजस्थान में राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस ने कोटा में 25,000 से अधिक नागरिकों तक अपनी सुविधा दी है। राजस्थान गैस द्वारा आमजन को ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी सुविधा से जोड़ा जा रहा है। जयपुर के कुकस व निमराना में सीएनजी व कोटा में सीएनजी व पीएनजी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। राजस्थान गैस के एमडी रणवीर सिंह ने बताया कि आरएचजीएल द्वारा कोटा में 5,064 परिवारों को डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस डीपीएनजी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। आरएसजीएल द्वारा 10 सीएनजी स्टेशनों का संचालन करते हुए वाहनों को ग्रीन एनर्जी उपलब्ध कराई जा रही है। उबल रहा है राजस्थान का शहर, तापमान पहुंचा 40 के पार। राजस्थान देश का सबसे गर्म राज्य बन चुका है, जहां का अधिकतम पारा 40 डिग्री के पार हो चुका है। वहीं गुरुवार को फलौदी में अधिकतम तापमान 40.2 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में प्रदेश के अधिकतर भागों के बारे में गिरावट दर्ज की जा सकती है। यूजीसी नेट जून के लिए आवेदन करने की बढ़ी डेट। उम्मीदवारों को जो भी सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ की नौकरी पाना चाहते हैं तो उन्हें यूजीसी नेट की परीक्षा को पास करना होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने यूजीसी नेट 2024 जून के लिए आवेदन प्रक्रिया डेट को बढ़ा दिया है। अभी तक जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन नहीं किए हैं वे आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी के अध्यक्ष ने घोषणा की है कि उम्मीदवारों के पास अब इस परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 15 मई तक है। बनना चाहते हैं क्रिकेटर, स्टेडियम में फ्री मिलेगी क्रिकेट ट्रेनिंग। क्रिकेट सिखाने के लिए देश भर में कई एकेडमी और ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, लेकिन उनकी फीस और अन्य खर्च इतने महंगे होते हैं कि कई लोगों के उतना पैसा खर्च कर पाना संभव नहीं होता। ऐसे में क्रिकेटर बनने का कई लोगों का सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन अब ऐसे युवाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में क्रिकेट में रुचि रखने वाले और अच्छे खिलाड़ियों को फ्री में क्रिकेट की ट्रेनिंग मिलेगी। यह फैसला क्रीड़ा परिषद की ओर से लिया गया है।
झूठ के दम पर नहीं जीत सकती कांग्रेस। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आंध्र प्रदेश की एक जनसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस को लेकर तंज कसा और पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लूट, झूठ और परिवारवाद की राजनीति करती है। साथ ही कहा कि विपक्षी सरकारें तुष्टीकरण एवं भ्रष्टाचार के आधार पर ही चलती है। किरोड़ी लाल को सीएम बनाना चाहिए था, दौसा से बीजेपी प्रत्याशी का बड़ा बयान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो गए हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भजनलाल शर्मा काबिज हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी बहस जारी है। दौसा से भाजपा के सांसद उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा ने बयान देकर इस बहस को आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा को सीएम बनाने की बात कही। दूसरी ओर हाल ही में सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू के दौरान फिर से मानेसर कांड को याद किया। उन्होंने कहा कि पुराना इतिहास देख लीजिए, जब हम सत्ता में थे तो एक बार चुनाव में 51 और दूसरी बार 21 सीटें आई। कहीं ना कहीं उनका इशारा मुख्यमंत्री पद की ओर था। सचिन पायलट ने फरियाद किया, मानेसर कांड, बोले गहलोत सरकार ने मुझ पर लगाया देशद्रोह का केस। राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दुख एक बार फिर सामने आया है। पायलट ने एक इंटरव्यू के दौरान मानेसर कांड को फरियाद की। उन्होंने ही कहा कि उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हमारी ही सरकार पर मुझ पर देशद्रोह का केस हुआ। पायलट ने एक इंटरव्यू में कहा कि इसको सहन करना मुश्किल होता है। उस समय खुलकर बोला कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बाद में चीजों का समाधान हुआ। हमने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिलकर मेहनत की। कोई भी पुलिसकर्मी खाकी वर्दी में रील्स नहीं बनाएगा। सोशल मीडिया के दौर में रील्स बनाना आम बात हो गई है। ऐसे में राजस्थान के कोटा जिले के पुलिस उपाधीक्षक ने पुलिसकर्मियों के लिए मौखिक रूप से आदेश जारी किया है। जिले की एसपी डॉक्टर अमृता दोहान का कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी में रील्स नहीं बनाएगा। उनका कहना है कि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जबकि एक आदेश पहले भी जारी किया जा चुका है। पीएम मोदी के साथ डिबेट के लिए तैयार हुए राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ डिबेट करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। राहुल ने कहा, मैं 100% किसी के साथ भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं, पीएम के साथ भी, लेकिन मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, वो मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और कुछ पत्रकारों ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस के लिए आमंत्रित किया था। गडकरी बोले, संविधान बदला ही नहीं जा सकता, केवल संशोधन संभव। गडकरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि संविधान को बदला नहीं जा सकता, सिर्फ संशोधित किया जा सकता है। कांग्रेस अपने शासनकाल में अब तक 80 बार संवैधानिक संशोधन कर चुकी है। विपक्षी दल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, 4 जून को वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून के नतीजे अब बिल्कुल स्पष्ट है। 4 जून को देश जीतेगा। 4 जून को 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प जीतेगा और 4 जून को भारत के विरोधी हारेंगे। 4 जून को आत्मनिर्भर भारत अभियान के विरोधी हारेंगे। 4 जून को CAA-UCC के विरोधी हारेंगे। वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। गहलोत की भविष्यवाणी मोदी की गारंटी बनेगी भाजपा के हार का कारण। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रतिष्ठा से जुड़ी अमेठी सीट के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार की भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के बयानों में उनकी बौखलाहट झलक रही है। इससे लगता है कि वे चुनाव हार रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है कि इस बार भाजपा का नाम ही नहीं है, सिर्फ मोदी की गारंटी को भुनाया जा रहा है।